गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, कल वाले वीडियो में अपन ने बात की थी सल्फर के यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इसकी बनाने की विधियां अपन ने पढ़ी थी। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। प्रॉपर्टीज़ के बाद में देखे थे इसके यूजेज अपन ने देखे थे। इतना सारा डिस्कशन किया था अपने कल वाले वीडियो में। और लास्ट में मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, यानी कुछ तत्व दिए थे, टाइटेनियम, जिंक, आयरन, प्लेटिनम, कि इनमें से एक कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता है, यानी सीधे क्रिया नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो कि क्रिया नहीं करता? तो अपन ने डाइऑक्सीजन के बारे में जब पढ़ा था, तो यानी डाइऑक्सीजन जो है, यानी सामान्य जब ऑक्साइड पढ़े थे उस टाइम आपको बताया था कि ये सीधे जो है प्लेटिनम और गोल्ड के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है। तो यानी यहाँ पर जो आंसर होगा वो प्लेटिनम होगा, कि यानी ऑक्सीजन सीधे जो है वो प्लेटिनम के साथ क्रिया नहीं करती है, बाकी आयरन, जिंक, टाइटेनियम के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेती है। तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ओजोन एक पूर्वल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया क्यों करती है, यानी O3। तो ये एक ऑक्सीकारक की तरह, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह बिहेव क्यों करती है? तो यानी प्रबल ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करने का इसका जो रीजन है, यानी O3 विघटित होकर के किसका फॉर्मेशन करती है? नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है। नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है। और नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करने के कारण ये किसकी तरह बिहेव करती है? ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करती है। मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन था, यानी एक अभिक्रिया दी थी मैंने, उसको पूर्ण कंप्लीट करना था, यानी C2H4। C2H4 को क्या कहते हैं? एथीन, यानी कार्बन द्विबंध कार्बन, ये इस तरह से है C2H4। जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है, तो यानी हाइड्रोकार्बन है ये, तो हाइड्रोकार्बनों का जब दहन करवाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या उनकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ जब करवाते हैं, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो ये तो थे तीनों क्वेश्चनों के आंसर। पहले का प्लेटिनम, दूसरे का नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करने के कारण, और तीसरे का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का फॉर्मेशन करने के कारण। आज अपन पढ़ेंगे सल्फर के ऑक्सो अम्ल। सल्फर के ऑक्सो अम्ल, यानी सल्फर जो है वो कौन कौन से ऑक्सो अम्ल बनाती है, और कौन से ऑक्सो अम्ल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उसकी क्षारकीयता कितनी होती है, और उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो देखिए, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, सल्फर के ऑक्सो अम्ल। सल्फर का पहला जो ऑक्सो अम्ल है, यानी कई प्रकार के सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, डाइथायोनस अम्ल बनाती है, पॉलीथायोनिक अम्ल बनाती है। इन अम्लों के सूत्र क्या होंगे, यानी इनमें जो महत्वपूर्ण है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे इस अम्ल को रसायनों का राजा भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो पहला ऑक्सो अम्ल जो है सल्फर का, वो है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। बात करते हैं सल्फ्यूरस अम्ल के सूत्र की, तो सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है H2SO3। अब अपन इसमें निकालेंगे सल्फर का ऑक्सीकरण अंक, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट वही 6 में से 2 गए, कितना आ जाएगा? प्लस का 4 ऑक्सीकरण अंक आएगा। अब अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, यानी इसकी संरचना किस तरह की होगी। तो स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन तो कभी केंद्रीय परमाणु होता नहीं है,
इन दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी सल्फर और ऑक्सीजन सोलवे वर्ग के तत्व हैं, तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर है। तो कम विद्युत ऋणी परमाणु हमेशा क्या होता है? केंद्रीय परमाणु होता है। तो यानी इसमें सल्फर क्या होगा? केंद्रीय परमाणु होगा। और केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यदि मैं एक ऑक्सीजन को द्वितीय आबंध के द्वारा जोड़ दूं, क्योंकि ऑक्सीजन अधिकतम कितने आबंध बनाता है? 2 बंध बनाता है। इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 आबंध बना के अपना अस्तर क्या कर लेता है? पूर्णपूरित कर लेता है। अब कितने? 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बच गए। हाइड्रोजन तो केवल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। तो यानी यहाँ से OH और OH चाहे एक साथ में जोड़ दीजिए और एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इस पर शेष रह जाएगा। कहने का मतलब इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी? स्ट्रक्चर यानी सल्फर, इसके ऊपर लोन पेयर, डबल बॉन्ड OH OH, ये हो जाएगी सल्फ्यूरस अम्ल की संरचना। सल्फ्यूरस अम्ल की संरचना से देख करके अपन को यानी इसकी किसका पता कर सकते हैं? क्षारकीयता का पता कर सकते हैं। यानी इसकी क्षारकीयता कितनी होगी? तो इसमें यानी कितने OH समूह हैं? इसकी संरचना में 2 OH समूह हैं। तो इसकी क्षारकीयता कितनी होगी? ये एक द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल है। तो इतना आपको याद करना है। यानी सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपको याद ध्यान होनी चाहिए। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन केंद्रीय परमाणु होगा और किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरा जो है सल्फर का ऑक्सो अम्ल, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहा जाता है रसायनों का राजा। सूत्र होता है H2SO4। बात करते हैं सल्फर के ऑक्सीकरण अंक की। ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा? यहाँ आएगा ऑक्सीकरण अंक प्लस का 6 आएगा। अब देखिए इसमें केंद्रीय परमाणु, वही इसके स्ट्रक्चर की बात करें, केंद्रीय परमाणु क्या होगा? सल्फर होगा। केंद्रीय परमाणु सल्फर, बाह्यतम कोश में वही 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। पहले कितने थे? 3। तो 2 तो ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर। तो ये हो जाएगी H2SO4 की संरचना, जिसमें इसका ऑक्सीकरण अंक प्लस 6। यानी इसने कितने बंध बना रखे हैं? 1 2 3 4 5 6। अष्टक का प्रसार दर्शा रहा है यहाँ पर सल्फर। इसका अष्टक भी पूर्णपूरित, इसका भी पूर्णपूरित, इस ऑक्सीजन का भी पूर्णपूरित, इसका ऑक्सीजन का भी पूर्णपूरित, और हाइड्रोजन का अष्टक कभी पूर्णपूरित नहीं होता है। ये हो जाएगी H2SO4 की संरचना। इसकी क्षारकीयता कितनी होगी? 2 होगी। यानी ये द्विक्षारकीय अम्ल है। अब अपन बात करते हैं इसका अगला ऑक्सो अम्ल, डाइथायोनस अम्ल। तीसरा है डाइथायोनस अम्ल। डाइथायोनस अम्ल का सूत्र होता है H2S2O4। बात करती हूँ मैं इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक की, यानी 2x मान लेंगे। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? प्लस का 2। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? माइनस का 8। कितना हो जाएगा? माइनस का 6 प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? प्लस का 3। यानी यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना है? प्लस का 3। अब मैं बात करती हूँ इसकी स्ट्रक्चर की, यानी डाइथायोनस अम्ल जो है उसकी संरचना किस प्रकार की होगी। स्ट्रक्चर की यदि बात करूं तो यानी इसमें 2 सल्फर हैं, 2 केंद्रीय परमाणु हैं। तो सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधित है। बाह्यतम कोश में वही 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। तो प्रत्येक के साथ 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए। तो एक ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। और 2 ऑक्सीजन प्रत्येक के साथ, तो एक एक ऑक्सीजन तो ये हो गया। 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 हाइड्रोजन मतलब एक OH और एक OH, एक एक लोन पेयर बच जाएंगे। यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6
ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण पूरित है, सल्फर यहाँ पर क्या कर रहा है, अष्टक का प्रसार दर्शा रहा है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, डाइथायोनस अम्ल की संरचना हो जाएगी, जिसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक आएगा प्लस का 3 आएगा। 2 सल्फर सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधित हैं और प्रत्येक के साथ में द्विबंध ऑक्सीजन और एक एक OH समूह लगे हुए हैं, एक एक लोन पेयर हैं। ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब देखिए अगला जो ऑक्सो अम्ल है वो है पॉलीथायोनिक अम्ल। पॉलीथायोनिक अम्ल। पॉली का मतलब अब कई सारे होंगे, थायो मतलब थायो कौन सा समूह होता है, सल्फर को थायो बोलते हैं। तो ये इनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, 2 से ज़्यादा होगी। तो 2 से ज़्यादा होने पर नाम क्या लगा दिया, पॉलीथायोनिक अम्ल। तो पॉलीथायोनिक अम्ल का यदि सूत्र देखा जाए तो वो होता है H2SnO6। इन थायो समूह जो हैं वो क्या हैं, 2 से ज़्यादा हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर सल्फर जो हैं वो क्या हैं, 2 से 5 तक इतनी संख्या में हो सकते हैं। तो इसके लिए नाम क्या यूज में ले लिया, पॉली। अब वो कितने हैं उसके आधार पर अपन ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। n का मतलब यहाँ पर कौन सा ऑक्सीकरण अंक निकालें, वो कितनी भी इसकी संख्या हो सकती है। अब बात करते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर की। तो इसकी स्ट्रक्चर में यानी 2 से अधिक हैं, तो मतलब 2 तो है ही हैं, अधिक हैं मतलब सल्फर इस तरह से जुड़े हुए हैं, अधिक जितने भी हैं उतने सल्फर बीच में लगा देंगे। कितने ऑक्सीजन हैं, 6 ऑक्सीजन हैं, मतलब एक के पास कितने होंगे, 3 और 2 हाइड्रोजन हैं, तो प्रत्येक के पास एक एक हाइड्रोजन। अब इस तरह से रीअरेंज करना है। सल्फर तो अपने अष्टक का प्रसार दर्शाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का अष्टक क्या होना चाहिए, पूर्ण पूरित होना चाहिए। तो बाह्यतम कोश में 6 हैं, 2 2 4, एक ये हो गया 5 और एक ये हो गया 6। तो ये हो गए इनके पास इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो ये हो गए जो कि द्विआबंध का फॉर्मेशन कर लेंगे। अष्टक पूर्ण पूरित, एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ये ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन के साथ, इधर सल्फर के साथ, यानी 2 बंध बना ली इसने, अष्टक पूर्ण पूरित कर लिया। इस तरह से एक OH इधर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगी पॉलीथायोनिक अम्ल की संरचना हो जाएगी। ठीक है, तो पॉलीथायोनिक अम्ल ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। क्षारीयता की यदि बात करें तो 2 OH समूह हैं। ये जो है इनकी संख्या पे डिपेंड करेगा उसका ऑक्सीकरण अंक। OH समूह कितने हैं, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, ये द्विक्षारकीय अम्ल हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ अगला जो ऑक्सो अम्ल है वो है डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या इसको कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल या इसको बोलते हैं ओलियम। ये इसी के नाम है डाइसल्फ्यूरिक अम्ल के, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम। सूत्र जो इसका होता है वो होता है H2S2O7। अब मैं बात करती हूँ इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा H2S2O7 में, तो 2x मान लेंगे। ये कितना हो गया, प्लस का 2, ये कितना हो गया, माइनस का 14, कितना हो गया, माइनस का 12, पक्षांतरण करेंगे कितना आएगा ऑक्सीकरण अंक, प्लस का 6 आएगा। अब देखिए बात करती हूँ इसकी स्ट्रक्चर की, यानी ओलियम की संरचना किस प्रकार की होगी। तो ओलियम की संरचना की यदि बात करूँ तो कितने सल्फर हैं इसमें, 2 सल्फर हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 7 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो यानी यहाँ पर ओलियम की संरचना में क्या होता है कि सल्फर दोनों के मध्य एक ऑक्सीजन आता है, क्योंकि सल्फर बाह्यतम कोश में कितने नहीं 7 हैं, तो 3 के प्रत्येक के साथ करेंगे, एक ऑक्सीजन द्विआबंध ये हो गया, एक द्विआबंध ये हो गया, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब यदि एक ऑक्सीजन और जोड़ते तो फिर वो द्विआबंध कैसे बनाता, फिर वो द्विआबंध बनाता तो 6 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही हो जाते, फिर ये
बंद कैसे बनाता है इस वाले सल्फर के साथ में, तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है दोनों सल्फर के बीच में लिया जाता है। फिर ये इधर 1 2 3 4 5 6 नहीं, अकेला यदि होता तो यानी 3 ऑक्सीजन के साथ तो यही बना लेता। फिर इसका OH कहाँ जोड़ती, 6 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इन दोनों को जोड़ने के लिए इस तरह से बीच में लगा दिया जाता है, ताकि प्रत्येक ऑक्सीजन का स्ट्रक क्या हो जाए, पूर्ण पूरित हो जाए। यहाँ ये डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा OH। अब देखिए H2 S2 तो S2O7 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या हो जाएगी, ओलियम की संरचना हो जाएगी, जिसकी क्षारकता कितनी है 2 है, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित हैं 2 OH समूह उपस्थित हैं, तो ये क्या है एक द्विक्षारकीय अम्ल है। तो ये हो जाएगी। कई बार पूछ लिया जाता है ओलियम की संरचना बनाइए, तो ध्यान होना चाहिए ओलियम का सूत्र क्या होता है H2SO7। H2SO7 में सल्फर ऑक्सीजन और सल्फर इनके मध्य सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उनके द्वारा कितने बॉन्ड उसने बना रखे हैं ऑक्सीजन के साथ में, किस तरह से, तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। सल्फर का जो अगला ऑक्सो अम्ल है वो ऑक्सो अम्ल है प्रोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। प्रोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, प्रोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO5। अब देखिए प्रोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO5, इसमें सीधा ऑक्सीकरणांक यदि वैसे निकालेंगे तो यानी इसकी स्ट्रक्चर से इसका ऑक्सीकरणांक निकालेंगे। यहाँ देखिए सल्फर का यदि अक्स मानेंगे तो ये तो हाइड्रोजन का प्लस का 2 हो गया, ये ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 2 इंटू 5 10 = 0। लेकिन यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 8 आएगा। लेकिन सल्फर का ऑक्सीकरणांक कभी भी प्लस का 8 नहीं होता है, अधिकतम ऑक्सीकरणांक होता है प्लस का 6। और वो कैसे होता है वो अपन इसकी स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी प्रोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, केंद्रीय परमाणु क्या है सल्फर, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने ऑक्सीजन हैं 5 ऑक्सीजन हैं। तो देखिए 2 ऑक्सीजन तो द्विबंध बनाए हुए हैं, 1 ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 2 बच गए, 4 और 1 5। अब देखिए प्रत्येक ऑक्सीजन का स्ट्रक पूर्ण पूरित है। इसकी संरचना H2SO5 की जो होती है वो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इस तरह जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में देखिए सल्फर जो है यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं ऑक्सीजन को, इधर 2 किसको दिए इस वाले ऑक्सीजन को, एक सिंगल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन को साथ बना रखा है तो इसको दिया है एक, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु सल्फर और ऑक्सीजन में कौन है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ने क्या किए हैं बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित किए हैं, जितने बंद बना रखे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित किए हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित किए हैं तो 2 2 4, और यहाँ सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से आकर्षित किया और 1 यहाँ से आकर्षित किया, तभी तो इसके ऊपर -2 आया। यहाँ -2, एक इधर से तो आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन इधर से इसने -1 है, यहाँ पे इधर से आकर्षित किया है, ऑक्सीजन ने 2 आकर्षित किए हैं तो -2 -2। तो इस दौरान इसके ऊपर यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए 2 2 4 2 6, तो यानी ऑक्सीकरणांक कितना हो गया प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 2 4। यहाँ ऑक्सीजन एक इधर से लिया एक इधर से लिया है तो इसने तो एक ही दिया है, 2 2 इनको दे दिए, 2 2 4 1 5 और 1 6, और एक इसने हाइड्रोजन का लिया है। ठीक है, तो यहाँ इस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक -2 -2 -2 और इसका कितना है -1। इसने भी इधर से लिया, इसका भी कितना है -1। इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता तो समान है।
तो ये हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर से अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका ऑक्सीकरण अंक H2SO5 में कितना होता है। वैसे अक्स मान के नहीं ज्ञात करेंगे, स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करेंगे इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, प्लस का 6 होता है। अगला जो ऑक्सो अम्ल है वो ऑक्सो अम्ल है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। लास्ट जो ऑक्सो अम्ल है वो है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र इसका जो होता है वो होता है H2S2O8। H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या आएगा, तो 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए, कितना आया 14, 8 दूनी 16 माइनस का 16, ये क्या हो गया 2x हो गया, 2 सल्फर हैं तो, और 2 हाइड्रोजन है तो प्लस का 2 हो गया। तो यानी यहाँ पर माइनस का 14 पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 14 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 7, लेकिन इसका ऑक्सीकरण अंक नहीं होता। इसका भी अपन क्या करेंगे, स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करेंगे, यानी इसका ऑक्सीकरण अंक जो है वो कितना होता है। यहाँ पर H2SO8 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक होता है प्लस का 6। कैसे होता है, वही सल्फर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है तो सल्फर के मध्य 2 ऑक्सीजन हो गए। और देखिए सल्फर भाईतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। 6 होने के कारण 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 हो गए। ये इनके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें इसका ऑक्सीकरण अंक क्या आएगा। ऑक्सीकरण अंक यानी सल्फर ने अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर दे दिए, 2 बंद बना रखे हैं, 2 इधर दे दिए 4, 1 बंद इधर बना रखा है 5 और 1 इधर दे दिया ऑक्सीजन के साथ, यानी कितना आ गया प्लस का 6। इसने भी इधर यानी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इधर 2 खींच लिए, इधर सिंगल बॉन्ड है 1 और इधर 1, यानी ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया प्लस का 6। तो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल में इसका ऑक्सीकरण अंक होता है प्लस का 6, जो कि अपन इसकी स्ट्रक्चर्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अक्स मान पे करेंगे तो नहीं आएगा। अब देखिए इसकी क्षारकीयता कितनी होती है, तो कितने अवयव समूह हैं वो इसकी क्षारकीयता हो जाएगी, यानी ये क्या है द्विक्षारकीय अम्ल है। तो ये हो गए सल्फर के ऑक्सो अम्ल। तो आज की वीडियो में इतना ही। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को, यानी क्वेश्चन फर्स्ट जो है, क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को आयरन थर्ड लवण के जलीय विलयन में से प्रवाहित करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, यानी पहला क्वेश्चन तो क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को आयरन थर्ड लवण के जलीय विलयन में से प्रवाहित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति का कैसे पता लगाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।